ट्रेन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। ट्रेन के जो हर क्वेश्चन हैं वो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे। और पहले सवाल के साथ, बड़ा ही आसान सवाल के साथ शुरुआत करूंगा मैं, और देखते हैं क्या है सवाल। कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ आप ये मान के चलो, ये वही सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट है जो सर ने कल पढ़ाया था, बस, है ना। कल हुई थी ना क्लास हमारी? यस, कल तो हुई थी, संडे में। सवाल है, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। लो जी, ये कोई सवाल है? 25 मीटर पर सेकंड को आपने किस में चेंज करना है? 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर होगी, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। 5 पूरे 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। क्या बात सही है? ये तो पहली क्लास है ना? ये तो पहली क्लास है। सर बहुत खुश लग रहे हो? हाँ जी बिल्कुल हूँ। जिस दिन आप भी सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो उस दिन भी मुझे बड़ी खुशी होगी। सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसके द्वारा 10:20 सुबह से दोपहर 1:50 तक तय की गई दूरी। देखो इस सवाल में ना आपको उसने थोड़ा सा कहाँ परेशान करने की कोशिश की है। सुबह 10:20 से और दोपहर 1:50 तक का समय, टाइम कितना होता है वो देख लो, बस बन जाएगी बात। आप कहेंगे सर 10:20 से, 10:20 AM से, और कब तक का समय? 1:50 PM तक का समय कितना होता है मिनट में बता दो। घंटे में तो हम 60 से डिवाइड करके बदल लेंगे। कोई बताएगा कितने मिनट का समय होता है? देखो 10:20 से और 11 बजे तक का कितना समय होता है? 11 बजे तक का आप कहेंगे सर 40 मिनट। 11 से 12 60 मिनट, 12 से 1 60 मिनट, और 1 से आगे कितना है? 50 मिनट। जोड़ दो भाई, 50 और 40 90, 60 और 60 120, यानी कि ये आ गया 210 मिनट। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 210 मिनट। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि 10:20 से पहले 11 बजे तक का मिनट लिखो 40 मिनट, फिर 11 से 12 60 मिनट, 12 से 1 60 मिनट, और 1 से आगे 50 मिनट। ऐसे नहीं कर सकते हो ना, तो भी बात बन जाएगी। आपने क्या करना है? आपने 1:50 को, 1 बजे को 13 लिखना है। क्या करना है? 13, और इसको 50 मिनट ही रहने दो। 13:50, 1:50 को मैं 13:50 लिख सकता हूँ ना, 12 के बाद में 13 बजते हैं, उसमें से आप 10:20 घटा दो, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 30, और ये कितना आएगा? 3। ये आ गया 3 घंटे 30 मिनट। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 3 घंटे 30 मिनट। तो आप 210 मिनट भी कह सकते हो, या फिर 3 घंटे 30 मिनट भी कह सकते हो, इस तरीके से। तो प्रॉब्लम नहीं है ना? यस। तो अब हमें निकालना है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है बच्चा? चाल गुणा समय। चाल कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। समय 210 मिनट है, इसको मैं 60 से डिवाइड करके किलोमीटर में चेंज कर लूंगा। ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से जाएगा 40 बार, और 4 सत्ते 28, यानी कि 280 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमारा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 280 हो गया ना। तो चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल पे आइए बच्चे, जरा बताएंगे इसका जवाब। एक बस की औसत चाल रेलगाड़ी की औसत चाल का 3/4 है। बस की चाल और रेलगाड़ी की चाल आपके बारे उसके बारे में बोला है आपसे कि 3/4 है रेलगाड़ी की चाल का। अब कह रहा है रेलगाड़ी
12 घंटे में 240 किलोमीटर जाती है, 12 घंटे में। तो 7 घंटे में बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? पहले तो आप रेलगाड़ी की चाल बता सकते हो। उससे भी पहले हम क्या कर सकते हैं कि बस और ट्रेन की चाल का रेशियो, स्पीड का रेशियो, कह रहा जो बस की स्पीड है ना, वो ट्रेन की स्पीड का 3/4 है। बस की स्पीड ट्रेन की स्पीड का 3/4, यानी कि ट्रेन की स्पीड अगर 4 है तो बस की स्पीड कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये बच्चे चाल का रेशियो आ गया। क्या हो गया? ये चाल का रेशियो आ गया कि अगर अगर ट्रेन की स्पीड 4 यूनिट है तो बस की स्पीड कितना हो जाएगी? 3 यूनिट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ने बोला कि जो ट्रेन है ना, वो 12 घंटे में 240 किलोमीटर जाती है, 12 घंटे में। तो क्या मैं ट्रेन की स्पीड यहां से कह सकता हूं कि दूरी 240 है, समय 12 घंटे लगते हैं, तो बच्चे 12 दूनी 24, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे ये ट्रेन की स्पीड आ गई जी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ट्रेन की स्पीड अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, एक की कितनी आएगी? 4 पंजा 20, तो 3 की कितनी आएगी? 3 गुणा 5। और आप कहेंगे कि सर 15 किलोमीटर पर आवर, ये तो बस की स्पीड आ गई, बस की स्पीड है। अब कह रहा है कि जो बस है ना, वो 7 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेगी? तो 7 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा? चाल गुणा समय, ये आ जाएगा 105 किलोमीटर। क्या सभी का जवाब सही है? बिल्कुल सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? चलो आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब अगले टाइप में और थोड़ी सी बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा। वो बात क्या है? मैं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं और दरअसल ये लाइन नहीं है, ये क्या है? इसको हम खंबा यानी कि पोल भी कह सकते हैं। ये कोई पोल भी हो सकता है, ये आपका कोई माइलस्टोन भी हो सकता है। माइलस्टोन जानता है कोई? मील का पत्थर जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव के बाहर, आपके शहर के बाहर जो रोड की साइड में लगे होते हैं ना, इस तरीके से कि कानपुर, कानपुर 30 किलोमीटर, उनको कहते हैं मील पत्थर, है ना? तो कोई माइलस्टोन हो, कोई पोल हो, कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, किसी व्यक्ति को, किसी माइलस्टोन, कोई पोल, है ना, खंबा, और क्या हो सकता है? बस यही मतलब समझ जाओ आप। कोई एक चीज ऐसे खड़ी है पोल की तरह, अगर कोई ट्रेन उसको पार करती है, अगर कोई ट्रेन, मान लो ट्रेन की लंबाई है L, ये ट्रेन की लंबाई है। अब ट्रेन ने उस पोल को पार किया, पोल को पार किया, मैंने सपोज बोला T सेकंड में, T सेकंड में ट्रेन ने पोल को पार कर दिया। तो जो ट्रेन ने T सेकंड में पोल को पार किया है, भाई जब ट्रेन पोल के बिल्कुल सामने आया होगा ट्रेन का फेस, तो यहां ट्रेन रही होगी और फिर धीरे 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 करके ट्रेन बिल्कुल लास्ट में इस तरीके से निकल गई होगी। ये ट्रेन की बैक साइड है और ये फ्रंट। फ्रंट ने पोल को पार किया और फिर धीरे 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 पूरी ट्रेन ने पोल को पार कर दिया। अब यस और नो में जवाब देना। क्या जब ट्रेन ने उस पोल को पार किया तो क्या अपनी खुद की लंबाई को पार किया? यस और नो। ट्रेन ने जब पोल को पार किया तो क्या अपनी खुद की लंबाई को पार किया? यस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टी सेकंड में चली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड, टी सेकंड में चली गई दूरी जो होगी वो जो ट्रेन की लंबाई है। ये याद रखना आप बात को कि टी सेकंड में चली गई दूरी, कोई भी ट्रेन किसी खंबे को, किसी माइलस्टोन मील पत्थर को, किसी व्यक्ति को पार करती है, हमेशा अपनी खुद की लंबाई को पार करती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला ये कोई पोल है, ये कोई खंबा है और एक ट्रेन है बच्चा, मैंने कहा ट्रेन की लंबाई है सपोज 50 मीटर, 50 मीटर की ट्रेन है और ट्रेन ने इसको 10 सेकंड में पार कर दिया, इस पोल को 10 सेकंड में पार कर दिया। तो आपसे कहेगा बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है। अब सुनना मेरी बात फिर से, अगर इस 50 मीटर की ट्रेन ने इस पोल को 10 सेकंड में पार किया है ना, तो बच्चे सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि 10 सेकंड में, 10 सेकंड में ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया है। 50 मीटर की लंबाई को ट्रेन ने 10 सेकंड में पार किया है। तो यहां से अगर मैं ट्रेन की चाल निकालूंगा ना, स्पीड निकालूंगा बच्चा, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि 50/10। और आप कहेंगे सर ट्रेन की चाल आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ये बात आप समझ जाओ कि जो गिवन टाइम में ट्रेन ने पार किया है ना पोल को या किसी पर्सन को, मान लो ये कोई व्यक्ति भी है ना, तब भी ये 50 मीटर ही गई है 10 सेकंड में। ठीक है बच्चे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एक और चीज मैं बताता हूं आपको, मान लो कोई ट्रेन ने, ये मैं बना देता हूं कुछ, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका पुल हो सकता है, ब्रिज इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, ये आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये आपका टनल हो सकती है, सुरंग हो सकती है, टनल हो सकती है, ये आपका कोई दूसरी रेलगाड़ी हो सकती है, दूसरी ट्रेन हो सकती है, ये जो लंबाई है। अब कोई ट्रेन जब इसको पार करेगी, भाई ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ट्रेन ने इसको पार किया, ठीक है। ट्रेन जब इसको पार करेगी, मान लो ये ट्रेन की लंबाई है L1 और इसकी लंबाई है L2, और मैंने कहा ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को ना T सेकंड में पार कर दिया, T सेकंड में इस पुल को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, आप कुछ भी मान लो, इसमें इसको T सेकंड में पार कर दिया। तो अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि T सेकंड में, T सेकंड में चली गई दूरी, क्या आप मुझे बता सकते हैं T सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी बच्चा? T सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T सेकंड। तो आप कहेंगे कि सर अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ना, वो ट्रेन की लंबाई और आपको जो भी इनमें से गिवन होगा, यानी कि L1 प्लस L2 ये होगा। T सेकंड में चली गई दूरी जो होगी बच्चा, वो होगी L1 प्लस का L2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि भाई कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये 400 मीटर का है, 400 मीटर का, कोई ट्रेन आई, ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर की, और ट्रेन ने ना इसे, ये ट्रेन की स्पीड S मान रहा हूं मैं, ट्रेन ने ना इसको 20 सेकंड में पार कर दिया, 20 सेकंड में। और आपसे कहेगा कि बताओ बताओ ट्रेन की चाल क्या है। तो 20 सेकंड में जो ट्रेन ने दूरी तय करी है ना 20 सेकंड में, वो इन दोनों को मिलाकर तय करी है, ये ट्रेन है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगा ना बच्चा, तो यहां पर डिस्टेंस दोनों ऐड होंगी, यानी कि 500 बराबर स्पीड इनटू 20। और आप कहेंगे 25 बार जाएगा सर, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर हुई बच्चा? यस और नो? बिल्कुल हो गई सर। कि कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी दूसरी ट्रेन को, किसी पुल को पार कर रही है, अपनी खुद की लंबाई और जो दूसरे की लंबाई है उसको पार कर रही है। और ट्रेन अगर केवल किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी इंग्लिश में पोल कहते हैं, किसी आपको स्पीड पोस्ट को, किसी गोल पोस्ट को, किसी माइलस्टोन को पार कर रही है, तो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। दैट्स ऑल। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है ना,
तो ये टाइप आपका हवा में उड़ता हुआ जाएगा। ये सवाल बताओ आप। बताओ भाई जल्दी से जवाब। सवाल है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? बच्चे यहां 18 सेकंड में उसने कितनी दूरी चली होगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? आप कहेंगे सर 120 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है और कुछ लंबाई पुल की रही होगी। दोनों लंबाई जुड़कर उसने 18 सेकंड में पार किया है, दोनों लंबाई। फॉर्मूला तो अपना वही लगेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। 120 मीटर की ट्रेन है और पुल की लंबाई को सपोज मैंने पी मान लिया, चाल तो केवल ट्रेन की है। कहीं ऐसा देखा तुमने आपके गांव में, आपके शहर में कोई ट्रेन किसी स्टेशन से निकली और स्टेशन को आया गुस्सा और ट्रेन के पीछे भागने लग गया? कहीं देखा है कहीं पुल को, किसी पुल को दौड़ते हुए? नहीं ना। तो पुल की या फिर प्लेटफॉर्म की चाल तो जीरो होगी, तो जो भी स्पीड होगी वो केवल किसकी होगी? वो केवल ट्रेन की होगी। कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेन की लंबाई को मीटर में लिया है। तो भाई आप यहाँ जो चाल है ना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। तो अब आप गुणा टाइम, टाइम कितना है? 18 सेकंड। देखो 18 से 18 गया, ये कितना आएगा बच्चा? 120 प्लस का P बराबर 300। तो P कितना आएगा? P आएगा 300 माइनस का 120, ये आ जाएगा बच्चे 180 मीटर। यानी कि जो प्लेटफॉर्म रहा होगा वो 180 मीटर का रहा होगा। कितना? 180 मीटर का रहा होगा। आगे बढ़े। यस, वाह, मजा आ गया। ये सवाल वो करो जरा। भाई सवाल है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, रेलगाड़ी की, और वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि पटरी के बगल में खड़े आदमी को वह कितने सेकंड में पार करेगी? इस बार वो व्यक्ति को पार करने का समय पूछ रहा है, व्यक्ति को पार करने का। तो बच्चे वो अपनी खुद की लंबाई को चलेगी। भाई ये 72 किलोमीटर पर आवर की चाल है, तो यहाँ टी सेकंड का समय हम मान रहे हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी तो केवल ट्रेन की ही लेंगे हम, वो भी मीटर में है। चाल 72 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 18 चौके 72, तो 300 बराबर 5 चौके 20 गुणा टी। तो टी कितना आ जाएगा? 300/20, और ये आ जाएगा 15 सेकंड। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को इस सवाल में नहीं है। आपने दो सवाल देखे कि एक बार पुल को पार कर रही है तो हम लंबाई को, ट्रेन और पुल की दोनों की लंबाई को जोड़ रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो केवल ट्रेन की लंबाई को जोड़ रहे हैं। और अगर दोनों चीज एक ही सवाल में आ जाए तो ये रहा सवाल आपके सामने, देखना जरा। दोनों चीज अगर एक ही सवाल में पूछ ले तो फिर क्या करें सर? कुछ नहीं करेंगे, वो और आसान सवाल बन जाएगा। एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? ये सवाल आप पढ़ो, 2 बार पढ़ो, और फिर जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, आप भूल ही नहीं पाओगे कभी भी। पढ़ा आपने? अब सुनो।
उसने क्या बोला कि 18 सेकंड में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया। 18 सेकंड में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया। ये 18 सेकंड में कितनी दूरी उसने चली होगी? कमेंट बॉक्स में जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में जवाब दो। सवाल ने तो एक सिंपल सी लाइन लिख दी कि भाई 18 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 18 सेकंड में उसने कितनी दूरी चली होगी? आप कहेंगे सर प्लेटफॉर्म और ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 18 सेकंड में पार किया होगा। ये तो मैंने बताया आपको कि कोई ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है। तो 18 सेकंड में तो उसने खुद की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया होगा। अगली लाइन में उसने बोला कि भाई आदमी को उसने 8 सेकंड में पार किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई 8 सेकंड में ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया होगा। 8 सेकंड में अगर ट्रेन ने किसी व्यक्ति को पार किया है ना, तो 8 सेकंड में ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार किया होगा। और खुद की लंबाई तो उसने 100 मीटर दे रखी है। अब मैं सवाल आपको समझा चुका हूं, अब यहां लिखता हूं। देखो, ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने सेकंड में पार किया है बच्चा? आप कहेंगे सर 18 सेकंड में पार किया है। खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर 18 सेकंड में पार किया है। और अपनी खुद की लंबाई को, जो कि कितनी है 100 मीटर, उसको कितने सेकंड में पार किया है? 8 सेकंड में। कितना बचे? 8 सेकंड में। तो 8 सेकंड में तो ट्रेन गई है 100 मीटर। 8 सेकंड में कितनी चली है ट्रेन बचे? 8 सेकंड में चली है 100 मीटर। भाई खुद की लंबाई को पार किया तो 8 सेकंड में वो चली है 100 मीटर। तो 18 सेकंड में कितनी चल गई होगी? तो बच्चा जरा मुझे बताना, 1 सेकंड में कितनी चलेगी? आप कहेंगे सर 100 बटा 18, 100 बटा 8 सॉरी। तो 18 सेकंड में कितनी दूरी चल जाएगी ट्रेन? आप कहेंगे सर 100 बटा 8 और गुणा 18। ये जाएगा 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा 25 बार, 2 से जाएगा 9 बार और 25 निम्मा 225। यानी कि बच्चे ट्रेन जो है ना, ट्रेन जो है वो 18 सेकंड में टोटल 225 मीटर गई है। टोटल 225 मीटर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ट्रेन ने एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार किया। तो यहां से हम समझ गए कि उसने अपनी खुद की लंबाई को 8 सेकंड में पार किया होगा और खुद की लंबाई तो 100 मीटर है। इसका मतलब है ट्रेन ने 8 सेकंड में 100 मीटर की दूरी कवर की होगी। तो 1 सेकंड में कितना? 100 बटा 8। तो भाई 18 सेकंड में कितनी दूरी कवर की होगी? 100 बटा 8 गुणा 18, 225। अब इस 225 में ट्रेन की लंबाई भी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर हमें निकालना है तो 225 में से ट्रेन की लंबाई माइनस कर दो। आप कहेंगे सर 125 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ये रहा 125 मीटर का प्लेटफॉर्म है। सो सिंपल है भाई, बात सही है ना? बिल्कुल सही बात है। चलो आगे चलते हैं, जरा इस सवाल को करिए। बताओ बच्चे जरा इस सवाल को जल्दी से कैसे करेंगे? तो इस सवाल में आप कहेंगे कि सर एक समान गति से चलती हुई रेलगाड़ी एक समान गति से 340 मीटर लंबे पुल को तो 36 सेकंड में पार करती है और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है? स्पीड के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक बात बताई थी कि चाल का मतलब क्या होता है? प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। या तो आप ये निकाल लो कि ट्रेन जो है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी जाती है। 1 सेकंड में वो चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। भाई साहब समझ गए बात को कि उस ट्रेन ने 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी। बस अब सुनो, पार करती है। क्या बच्चे 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार किया? इस बात का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 36 सेकंड में
36 सेकंड में उस ट्रेन ने 340 मीटर लंबा पुल और अपनी खुद की लंबाई दोनों को पार किया होगा। 340 मीटर लंबा तो पुल और अपनी खुद की लंबाई को पार किया होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 340 मीटर लंबा पुल और ट्रेन की लंबाई को मैं टी मान लेता हूं, इन दोनों को उसने 36 सेकंड में पार किया है। फिर उसने बोला कि 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 460 मीटर लंबा पुल और ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 38 सेकंड में पार किया है? यस, 38 सेकंड में पार किया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बड़ी सिंपल सी बात करनी है, यहां समय का डिफरेंस ले लो। समय का डिफरेंस आ गया 2 सेकंड और इनका डिफरेंस ले लो। भाई टी से तो टी कट जाएगा जब बड़े में से छोटा घटाओगे। 460 माइनस 340 ये आ जाएगा 120 मीटर। डिफरेंस लेना है। क्या करना है बच्चा? डिफरेंस लेना है। तो इधर का जो समय का डिफरेंस है वो दूरी के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, यानी कि उस ट्रेन ने 2 सेकंड में 120 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी 2 सेकंड में। तो बच्चा 1 सेकंड में कितनी की होगी? 1 सेकंड में आप कहेंगे सर 1 सेकंड में तो उसने 120 बटा 2 यानी कि 60 मीटर की दूरी चली होगी ट्रेन ने, और यही उसकी चाल हो जाएगी 60 मीटर प्रति सेकंड। क्या बात समझ में आ गई? यही उसकी स्पीड हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। इसे ही किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, बात बन गई। अगर मैं 60 को 18/5 से गुणा कर दूं तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। 5 से जाएंगे तो 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 और 9 21, यानी कि 216 किलोमीटर पर आवर यही ट्रेन की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा आपने क्या किया? 1 सेकंड में चली गई दूरी निकाल दी। वो कैसे आई? इधर समय का डिफरेंस, इधर दूरी का डिफरेंस। 2 सेकंड 120 मीटर, 1 सेकंड 60 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुणा कर दिया, हो गया सवाल। अगर सवाल में ये पूछे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, क्या आप बता सकते हो मुझे? कोई भी बच्चा क्या मुझे बता सकता है कि अगर आपसे ये पूछे कि ट्रेन की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? कैन यू प्लीज टेल मी? क्या बता सकते हो आप कि भाई ट्रेन की लंबाई क्या है? आपको एक बात पता चल गई। क्या बात पता चल गई? कि भाई 1 सेकंड में वो ट्रेन 60 मीटर जाती है। तो आप या तो ये पता कर लो कि 36 सेकंड में कितना गई है, या ये पता कर लो कि 38 सेकंड में कितना गई है। या तो ये पता कर लो कि 36 सेकंड में कितनी दूरी गई। 1 सेकंड में अगर 60 मीटर है तो 36 सेकंड में कितनी दूरी है बच्चा? आप कहेंगे सर 60 गुणा 36, तो 0 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, यानी कि 2160 मीटर गई है वो 36 सेकंड में। 2160 मीटर, और 2160 मीटर में 340 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा, बाकी ट्रेन की लंबाई होगी कि भाई 2160 माइनस 340, तो 0 6 में से 4 गए 2, 21 में से 3 गए 18, यानी कि बच्चा ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 1820 मीटर की होगी। बस इतना आपने करना है कि भाई 1 सेकंड में 60 मीटर, तो छत में आपका ट्रेन की लंबाई भी होगी और 340 मीटर लंबा पुल या प्लेटफॉर्म जो भी है वो भी होगा। घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। इस पे आते हैं। सवाल को देखिए बच्चे जरा और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। बताओ भाई। सवाल कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई। अरे
अब ये बच्चों वाला सवाल होना चाहिए आपके लिए। ट्रेन ने अगर सुरंग को पार किया है ना, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? 243 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई और प्लस कुछ सुरंग की लंबाई मान लेंगे। तो सा काम करना है कि भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी कितनी है? 243 मीटर लंबी ट्रेन है और सुरंग की लंबाई को सपोज कुछ भी मान लो, आप पी मान लो। चाल तो भैया इसी की रहेगी, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो 5/18 से गुणा करके, बस समय इंटू टाइम आप कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 6×3 = 18, 6×3 = 60, ये हो जाएगा 243। अच्छा समय भी दिया हुआ है क्या हमको? 42 सेकंड। ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? 3 से चला जाएगा, 14×3 = 42, 14×5 = 70 और गुणा 10 यानी कि 700 ये आ गया। तो P कितना आ जाएगा? 700 माइनस 243। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 2 गए 4, ये आ गया भाई साहब 457 मीटर। कितना आ गया? 457 मीटर। बहुत आसान है ये तो, है ना? इसमें तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो, इस सवाल को करो जरा। बताओ भाई, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? हुँ? सवाल कह रहा है कि ट्रेन एक बिजली के खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 सेकंड में पार करती है। यहां से हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। सुनो भाई साहब आप, हाँ, क्या खंबे को अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 सेकंड में पार किया, ट्रेन की लंबाई नहीं आ जाएगी यहां से? यस, क्योंकि खंबे को पार करने का मतलब है ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार किया होगा 15 सेकंड में। यह विपरीत दिशा से चलती है ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 19 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी? तो बाद का काम है। पहला काम क्या है कि उसने किसी खंबे को पार किया है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ट्रेन की लंबाई एल सपोज मैं मान लेता हूं, तो टी मान लेता हूं सपोज। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो। समय कितना लगा है जी? 15 सेकंड। तो ये जाएगा 6×3 = 18, 6×60, 3 से जाएगा 3×5 = 15, 5×25 250, यानी कि जी 250 मीटर की तो ट्रेन है। 250 मीटर की तो ट्रेन है। अब सवाल ने बोला कि विपरीत दिशा से चलती ट्रेन बी को, यानी कि ये जो ट्रेन की लंबाई हमने निकाली है ना बच्चा, ये 250 मीटर की जो ट्रेन है, इस ट्रेन की चाल कितनी है? इस ट्रेन की चाल है, हमें पता है, यस, क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने बोला कि विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन को पार किया है और दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, इसको मैंने मान लिया एल, और इसकी चाल कितनी है विपरीत दिशा से? 48 किलोमीटर पर आवर, और इसको इसने कितनी देर में? 19 सेकंड में पार किया है। तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाता हूं, तो क्या दोनों ट्रेन की जो दूरी है वो जुड़ेगी, लंबाई? तो ये आ जाएगा 250 प्लस एल, और सापेक्ष चाल भी जुड़ेगी 60 प्लस 48। और चूंकि बच्चा ये किलोमीटर पर आवर में है और मैंने तो दूरी को मीटर में लिया, तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा और इनटू 19 सेकंड। तो ये आ जाएगा 250 प्लस एल बराबर 108 गुणा 5/18 गुणा 19। तो 18×6 = 108, 6×5 = 30, 19×3 = 57, यानी कि 570। तो एल कितना हो जाएगा? 570 माइनस 250, ये आ जाएगा 0। 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। भाई साहब दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई 320 मीटर। आपको दो कॉन्सेप्ट यहां लगाने पड़े। एक तो कॉन्सेप्ट ये लगाना पड़ा ट्रेन की चाल निकालने के लिए, पहली ही लाइन में दिया हुआ था।
दूसरा कॉन्सेप्ट हमें ये लगाना पड़ा दूसरी ट्रेन की लेंथ यानी कि लंबाई को निकालने के लिए।